तो वर्ष 2025 के वार्षिक लगनफल के लिए हम बात कर रहे थे और ये आपका मकर लगन का चार्ट आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। मकर लगन वालों के लिए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। मकर लगन वालों के लिए देखें तो हम राहु, केतु, शनि और गुरु के बारे में चर्चा कर रहे हैं मेनली। और ये पूरा का पूरा जो साल है आप कैसे प्लान कर सकते हो इन ग्रहों के आधार पर, और इन ग्रहों का जो गोचर है वो वास्तव में आपको किस प्रकार का रिजल्ट देगा, क्योंकि इन्हीं ग्रहों के गोचर से बहुत कुछ आपका डिसाइड होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ गुरु से शुरुआत करेंगे। गुरु फिलहाल आपके पंचम भाव में वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। फरवरी के महीने तक अभी ये वक्री है, फरवरी के बाद ये लगभग यहाँ मार्ग की स्थिति में आ जाएंगे। आपके चार्ट में जो गुरु का स्वामित्व है 12वें भाव का और थर्ड हाउस का बनता है। गुरु पंचम भाव में है तो निश्चित रूप से ही संतान पे थोड़ा सा अभी फोकस करिएगा। अभी संतान के लिए कोई नई प्लानिंग करिएगा, उनकी एजुकेशन के लिए, आपकी खुद की एजुकेशन के लिए, आपके कुछ इनकम सोर्सेज के लिए प्लानिंग करिएगा। पंचम भाव का गुरु है तो बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको। गुरु से हम एक बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी काम है वो बनेंगे गुरु से। और यहाँ से आपको कुछ बड़ी उम्मीद लगानी चाहिए। जब गुरु मार्गी होंगे उसके बाद फिर वो सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे। तो जब तक गुरु मार्गी नहीं हो रहे यानी लगभग फरवरी तक, तब तक आपके लिए गुरु यहाँ पर प्लानिंग करने का आपको मौका दे रहे हैं। जैसे ही आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे फिर आपके कैरियर के लिए इनकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि देखिए गुरु आपके चार्ट में 12वें भाव के भी लॉर्ड है और तीसरे के भी। तो एक तो हार्डवर्क के मामले में आप गुरु को देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपका कम्युनिकेशन है, आपका कितना ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हैं किसी भी काम के लिए। फिर ये आपके वर्क प्लेस के गुरु रहेंगे। वर्क प्लेस के गुरु रहेंगे तो आप अपने कलीग्स को, अपने बॉस को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, डेली रूटीन आपका कैसा है, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, आप वहाँ कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो। साथ में आप कोई रिस्क अगर लेना चाहते हो लाइफ में, विशेषकर अगर कोई लोन वगैरह लेना चाहते हो या फाइनेंशियली कोई ऐसी प्लानिंग करना चाहते हो, तो गुरु यहाँ आ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ साथ में देखिए गुरु आपके चार्ट में क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी होकर जब गुरु यहाँ स्थित रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करेंगे आपके जीवन में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं या जो भी परेशानियाँ आ रही है उनको दूर करने के लिए। गुरु का गोचर उसके बाद आपके सप्तम भाव में भी होगा और ये जो गोचर होगा लगभग 19 अक्टूबर से होगा। लेकिन सिर्फ अगर हम यहाँ की बात करें सिक्स्थ हाउस की, तो सिक्स्थ हाउस में गुरु आपका काफ़ी ज़्यादा फेवर करेंगे। इनकी दृष्टियों के हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे पहले वो दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जैसे ही गुरु का दृष्टि पड़ेगा आपके कैरियर में कुछ अचानक से चेंज आने के चांसेस बन सकते हैं। गुरु की यहाँ दृष्टि होने की वजह से अपने करियर में प्रोफेशनली कुछ नया चेंज आप लेके आ सकते हैं। यहाँ आप अपनी विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता का भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करियर के लिए आपको कुछ नई प्लानिंग करनी है, करियर के लिए कुछ आपको नया सोचना है तो अभी प्लान करिएगा। गुरु की यहाँ दृष्टि है तो प्रमोशन वगैरह के लिए देखिएगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर हैं, अगर आपको जॉब नहीं मिला है तो जॉब के लिए ट्राई करिएगा। साथ में अपने बॉस के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर भी चलिएगा। इनकी दृष्टि फिर आपके 12th हाउस पे पड़ेगी। 12th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी कहीं ना कहीं आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप अपने करियर को लेकर विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो भी गुरु का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं या जो लोग अभी अभी विदेश गए हैं अपने करियर पर्पज से, उनकी लाइफ पर भी बहुत गहरा असर यहाँ पड़ेगा इनके गोचर से। तो गुरु का दृष्टि यहाँ 12th हाउस पे पड़ेगा तो आपके कुछ ऐसे रुके हुए खर्चे जो कि अभी तक आपने नहीं किए, आप जिन खर्चों को अभी करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे, या आपको कोई भी व्यवधान आ रहा है, आप अपने खर्चों को बचा रहे हैं, तो उन खर्चों को आपको करना पड़ेगा। वो खर्चे आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं या आपके पर्सनली कोई ऐसा खर्चा हो सकता है जो आपने खुद ही कहीं ना कहीं क्रिएट किया हो अपने लिए। गुरु का यहाँ दृष्टि पड़ेगा तो थोड़ा रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। साथ साथ में आप ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपकी जो डेली लाइफ है वो बेहतर हो, आपका रूटीन बहुत बेहतर हो, जिससे लगभग आप प्रत्येक काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाएँ। गुरु का यहाँ दृष्टि है तो आप ये भी देखिएगा कि सिक्स्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह का बृहस्पति को सपोर्ट है या नहीं है। इसके साथ साथ फिर इनका दृष्टि पड़ेगा सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे जो दृष्टि रहेगा उन मामलों में कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से यहाँ आपको बृहस्पति हैं जो स्थिरता देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कुछ अच्छे इनकम सोर्सेज भी लाने की कोशिश करेंगे, और पारिवारिक मामलों में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उच्चतर स्तर तक लेकर जा सकते हैं। यहाँ फैमिली के प्रति जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ बनेंगी, जो भी आपका किसी भी प्रकार का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, उसको आप निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। साथ ही ये वाणी का घर है, तो आपकी वाणी से लगभग या तो कोई एडवाइस निकलेगी या कोई ऐसी ज्ञान की बात निकलेगी जो दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी।
इसके बाद गुरु प्रवेश कर रहे हैं 7वें भाव में। 7वें भाव वाला जो प्रवेश है इनका वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए 7वाँ भाव में ये उच्च की स्थिति में आ जाएँगे और यहाँ उच्च की स्थिति में आने के साथ-साथ वो 12th हाउस से भी 7वें भाव को कनेक्ट करेंगे और 3rd से भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इन भावों के लॉर्ड हैं। इसलिए कहीं न कहीं आपका अगर कोई ऐसा बिज़नेस है जो फ़ॉरेन से कनेक्टेड है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप है जो फ़ॉरेन से कनेक्टेड है, आपका पार्टनर का संबंध कहाँ से है वो आपको देखना है। इसके साथ-साथ आपका मैरिज का एक क्विक चांस बनेगा यहाँ पर। गुरु के यहाँ आने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। गुरु एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आ रहे हैं और आपको गुरु से बहुत बड़ी उम्मीद करनी चाहिए। अगर आपके चार्ट में गुरु काफ़ी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आप और भी ज़्यादा उम्मीद यहाँ लगा सकते हैं। हालाँकि थोड़ा बहुत पार्टनर के साथ मतभेद होगा अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो, और थोड़ा-सा पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इंडिविजुअल रूप से आपके लिए ऐसा गुरु काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गुरु का ये वाला जो गोचर रहेगा, हालाँकि थोड़े ही समय के लिए रहेगा, लेकिन यहाँ रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा क्विकली होंगे गुरु के। गुरु यहाँ से दृष्टि डालेंगे 11वें भाव पे। 11वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो धन या इनकम को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएँगे, आपके बिज़नेस को लेके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएँगे। गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो आपके कार्यक्षेत्र में तेज़ी से विस्तार होगा, आपके जो मित्र मंडली है उसमें विस्तार होगा और काफ़ी नए-नए लोगों से आप कॉन्टैक्ट में आएँगे। यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो आपको वेल्थ या धन के मामले में या अपनी जो इनकम है उसके मामले में बेहतर स्थिति दिखेगी, और जो भी आपको डिसीजन लेने हों 11वें भाव से संबंधित कार्यों में, वो भी आप आसानी से ले सकेंगे। फिर इनका दृष्टि रहेगा लगन पर। लगन पर जो दृष्टि रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपके लिए। यहाँ अपने नीच के घर पे ये दृष्टि डालेंगे उच्च के होकर। इसलिए लाइफ में किसी भी प्रकार का आपके स्ट्रगल चल रहा है, किसी भी प्रकार का ऐसा काम है जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ एकदम रुक सी गई है, तो आप उन मामलों में डिसीजन ले सकते हैं। फिर इनका दृष्टि अपने खुद के ही भाव पे पड़ेगा और यहाँ शनि भी स्थित रहेंगे। यहाँ शनि स्थित रहेंगे तो देखिए 3rd हाउस के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन इस प्रकार का गुरु देगा और शनि से इनका संबंध बनेगा। शनि से इनका संबंध बनने से कहीं न कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा रिस्क टेकिंग स्थिति सामने आएगी आपके लिए। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ करने में सक्षम रहेंगे, भले ही ये गोचर थोड़े ही समय के लिए हो। उसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि जो कि आपके चार्ट में लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी है, शनि का गोचर हो रहा है आपके 3rd हाउस में, मीन राशि में। ये होगा 29 मार्च से। 29 मार्च से जैसे ही शनि 3rd में आएँगे, 3rd हाउस से कोई बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको खुद के लिए और अपने परिवार के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, बाकी मामलों में भी आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब क्योंकि जो डिस्पोज़िटर रहेंगे, शनि के डिस्पोज़िटर गुरु बनेंगे, तो गुरु का गोचर फिर रहेगा 6th और 7th हाउस में, तो इन भावों से ज़रूर आप कुछ अच्छी उम्मीदें लगा सकते हो। यहाँ जो शनि रहेंगे वो आपको रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर देने का प्रयास करेंगे। साथ में थोड़ा-सा काम भले ही आपका थोड़ा डिले से बनेगा या थोड़ी-सी प्लानिंग आपसे डिले से होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट प्लानिंग करके चलेंगे आप। यहाँ का शनि रहेगा तो मैनेजमेंट का स्किल आपका अच्छा होगा, कोई भी कार्य को आपको अच्छे से मैनेज करना हो तो उन मामलों में बेहतर स्थिति देख पाएँगे आप लोग। यहाँ से फिर शनि का दृष्टि पड़ेगा पंचम पे। पंचम पे पड़ेगा तो वो आपकी लव लाइफ को लेके, आपकी एजुकेशन को लेके, संतान पक्ष को लेके भी आपको बहुत ज़्यादा सीरियस बनाने वाले हैं और काफ़ी प्रैक्टिकल बनाने वाले हैं। तो जीवन में किसी भी प्रकार के निर्णय को लेके आप बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से फिर इनका दृष्टि रहेगा आपके 9th हाउस पे। 9th हाउस पे रहेगा तो ये कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई बहुत हायर एजुकेशन के लिए की गई यात्रा को दिखाता है। इसके साथ ही फिर 9th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है तो कोई लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के लिए भी आपको प्लानिंग करना चाहिए। इसके बाद इनका दृष्टि पड़ेगा 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो इनका दृष्टि पड़ रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहाँ शनि गुरु की ही राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु का मूल त्रिकोण साइन है ये धनु राशि। यहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी तो फॉरेन जाने वालों के लिए या फॉरेन सेटलमेंट वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा जो मकर लगन के हैं और विदेश सेटल होना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं। तो यहाँ के जो आपके जितने भी काम हैं काफ़ी क्विकली बनेंगे। अब हम आ जाते हैं राहु और केतु पर। राहु और केतु का गोचर भी हमारे लिए सिमिलर रूप से ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। राहु चले जाएँगे आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में जो इनका गोचर रहेगा लगभग 18 मई से रहेगा, 18 मई 2025 से रहेगा। उसी तरीके से इधर केतु भी चेंज होंगे और 8वें में आ जाएँगे। 8वें भाव का जो केतु रहेगा वो कुछ नई लर्निंग्स के लिए अच्छा रहेगा। कुछ न कुछ नई स्किल्स आपके अंदर लेकर आएगा। तंत्र मंत्र, ज्योतिष वगैरह, पामिस्ट्री वगैरह ऐसी जो अकल्ट की जो विद्याएँ हैं उनमें काफ़ी रुचि देगा। तो जिन जातकों को कोई बहुत हायर स्टडी करनी है, कोई रिसर्च करना है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। इसके साथ-साथ आपको कुछ अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति इस प्रकार का केतु दे सकता है।
डिपेंड करता है कि आपके 8वें भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं। अगर कोई भी अन्य ग्रह आपके स्थित रहेगा 8वें भाव में, तो उसकी क्वालिटीज़ में थोड़ी कमी आप देखेंगे। यहाँ केतु का आना कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा रिश्ते को लेकर उतना अच्छा नहीं है। अपने पार्टनर की फ़ैमिली और अपने माता-पिता के साथ आपको विरासत में कुछ बहुत बड़ी उम्मीद है, तो वो उम्मीद आप ना रखिएगा। यहाँ केतु के आने से ज्ञान और बुद्धि बढ़ेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उस ज्ञान का या उस विवेकशीलता का, बुद्धिमत्ता का बेहतर उपयोग कर पाएँ। हालाँकि कुछ अच्छी फीलिंग्स और कुछ बहुत गहराई वाली स्थितियाँ आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी आपके माइंड के हिसाब से। यहाँ किसी भी विषय को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं या बहुत ज़्यादा विचार कर सकते हैं। यहाँ पे जब इनकी स्थिति रहेगी तो कहीं न कहीं आपके लिए जो एक हम बोल सकते हैं जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा केतु का। फिर राहु के बारे में बात करते हैं। राहु आपके सेकंड हाउस में आएँगे तो वाणी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। वाणी पर इनका प्रभाव रहेगा तो कहीं न कहीं बोलते समय, बात करते समय आप काफ़ी बड़ी-बड़ी बातें कर सकते हैं। इस प्रकार का जो राहु रहेगा धन संबंधी स्थिति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा, कुछ नए इनकम सोर्सेज़ भी लाएगा और कुछ ऐसी इनकम को लेके स्थितियाँ लेकर आएगा जो करियर को बेहतर बनाएँगी। राहु का दृष्टि 6th में रहेगा तो हर प्रकार की चुनौती को पार पाने के लिए इस प्रकार का राहु आपको हेल्प करेगा। साथ-साथ में जो लोगों का फ़ॉरेन से इनकम आता हो या फ़ॉरेन से किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट उन लोगों को मिलता हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल है ये। राहु का दृष्टि 6th हाउस पे रहेगा तो कहीं न कहीं अपनी सेहत को लेके, अपनी लाइफ़ में किसी बड़ी रिस्क को लेके कोई भी प्रकार के लोन वग़ैरह ले रखे हैं आपने या किसी भी प्रकार की अन्य कोई रिस्क ले रखी है, उसको लेके बहुत अच्छे से डिसीज़न ले पाएँगे आप। राहु का दृष्टि फिर 8वें भाव पे आएगा, 8वें भाव पे जो दृष्टि आएगा वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में या इस प्रकार के कार्यों में हेल्प करेगा। हालाँकि ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। फिर राहु का दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगा, 10th हाउस पे करियर के लिए बहुत ही बेस्ट स्थिति रहेगी, करियर में उन्नति होगी, आपके कार्य में विस्तार होगा, साथ-साथ में आपकी पॉपुलैरिटी और मान-सम्मान भी बढ़ेगा। तो ये मंथ अगर देखा जाए यानी ये जो पूरा साल है अगर देखा जाए कहीं न कहीं, तो ये साल बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग नज़र आता है आप लोगों के लिए अगर आपका मकर लगन है तो। साथ में बस आपको अब मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए इन गोचर के हिसाब से।